नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा द्वारा भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कल 6,532 पौधे सिंबॉलिक के तौर पर लगाए गए हैं। आंकड़ा इससे भी ज्यादा का है। पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि पंचायत चुनाव के 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और भाजपा को व्यापक समर्थन मिला है। भाजपा 16 के 16 निगम अपने काम के आधार पर जीत दर्ज करेगी। भाजपा के कार्यकर्ता व्यापक स्तर पर जनसंपर्क अभियान कर रही है। इसके लिए भूत विजय संकल्प अभियान भी चलाया गया है। कल आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने जो वचन पत्र जारी किया है और वचन पत्र के साथ एक विशेष प्रयोग भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने किया, इसका मैं विशेष उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि राजनीतिक इतिहास में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी चुनाव से पूर्व ये संकल्प लें कि 6,523 समथिंग ऐसे कुछ हमारे जो पार्षद लड़ रहे हैं, 16 के 16 नगर निगम और सभी 76 नगर पालिका और 255 जो नगर परिषद है, इन तीनों क्षेत्रों के अंदर लगभग 6,523 के समथिंग जो पार्षद के प्रत्याशी हमारे हैं, उन सबने ये संकल्प लिया है कि अपने शहर को स्वच्छ बनाना और अपने शहर को हरा भरा बनाना। ग्रीन संकल्प और क्लीन संकल्प ये एक सामान्य घटना नहीं है कि चुनाव लड़ने से पहले एक एक पार्षद के प्रत्याशी ने, महापौर के प्रत्याशी ने ये संकल्प लेकर के इस काम की शुरुआत की है। और हमने अपना वचन पत्र जो जारी किया है, संकल्प पत्र जो हमने जारी किया है, उस संकल्प पत्र के अंदर विकास के मुद्दों से लेकर गरीब कल्याण से लेकर हर समाज वर्ग के साथ रहते हुए अपना शहर देश के अंदर अच्छा कैसे बनेगा, मध्य प्रदेश देश और दुनिया के अंदर कैसे विश्व पटल पर, अब जैसे मेरा खजुराहो सामान्य एक छोटी सी नगर पंचायत है लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज है, तो खजुराहो में भी ये संकल्प पत्र कि खजुराहो जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो दुनिया के विश्व पटल पर एक आइडियल शहर कैसे बन सकता है। इस प्रकार से एक नहीं, लगभग हम कल 321 के करीब स्थानों पर जुड़कर नागरिकों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ये संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी की, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसका जहां जो आवश्यक है उस पर अध्ययन करने के बाद वो चीजें आगे बढ़ रही होंगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर कुछ बात को कहता है, और जहां तक सुरक्षा के सवाल है तो सुरक्षा के सवाल तो हर किसी को मिलने की जरूरत है। जिस पर इस प्रकार के थ्रेट होते हैं उनको सुरक्षा तो मिलती भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर जो कहना था वो पहले दिन ही कहा और नुपुर शर्मा के बयान को कभी समर्थन नहीं किया। और नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी से हमारे नेतृत्व ने तुरंत निर्णय करके उनको भारतीय जनता पार्टी के उस स्थान से सस्पेंड भी किया। इसलिए हम कभी इस प्रकार की चीजों को अवसर नहीं देते, लेकिन जिस प्रकार से देश के अंदर जो तालिबानी प्रवृत्ति के लोग इस देश के अंदर इस प्रकार की अस्थिरता लाने का जो प्रयास करने वाले हैं, ये बहुत गंभीरता के साथ चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूं, इन लोगों को पोषित कौन करता है? ये पोषित कहां हुए? कांग्रेस के नेतृत्व में जो इनको इस प्रकार की ताकतों को समर्थन देते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की भी एक एक नागरिक को समझने की जरूरत है कि कांग्रेसी और इस प्रकार के तत्व ऐसे लोगों को समर्थन देकर के उनको ताकत जो देते हैं उनको डिफेंड करेंगे। लेकिन इस प्रकार के लोगों को ताकत कहां मिल रही है? वहीं मिल रही है। अरे अभी तक तो बुलडोजर चल जाना चाहिए था। ऐसे लोग कैसे लोग उनकी गुणगान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसाएं कर रहे हैं। अरे वो तो बड़े धार्मिक थे, वो तो बड़े ऐसे थे और वो तो बड़े वैसे थे, क्या क्या दिखा रहे हैं। अरे ऐसे लोग टिके कैसे? ये मध्य प्रदेश से अगर यहां होते तो अभी तक जमीनोदय कर दिए गए होते, ऐसे लोग बचते नहीं। लेकिन चूंकि वहां पर कांग्रेस के नेतृत्व की इस प्रकार के तत्वों को समर्थन करने वाली सरकार और नेतृत्व है, इसका दुष्परिणाम देश के अंदर होता है। अरे जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी खत्म हो गए,
जम्मू कश्मीर के अंदर तो किस प्रकार से आतंक का साया था वो अमित शाह ने खत्म कर खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.